चंद दिन पहले मैंने एक डिबेट का थोड़ा सा हिस्सा शेयर किया था। उसमें बहुत सारे साथियों ने कहा हमें ये पूरी डिबेट सुननी है, तो आप इसको अपलोड कर दें। इस डिबेट को अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि हम मुल्हिदीन का असल चेहरा देखें कि इल्मी लिहाज से इनकी पोजीशन क्या है। इल्मी लिहाज से अगर आप इनसे कोई साइंस का सवाल करें तो इनको साइंस नहीं आती, फ़लसफ़े का सवाल करें तो फ़लसफ़ा नहीं आता, और मज़हब के बारे में तो ये बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। अपनी तरफ से अपने ही मुक़द्दिमात मज़हब और मुसलमानों के, ख़ुसूसन मुसलमानों के ज़िम्मे डालते हैं और फिर मज़हब पर एतराज़ करते हैं। जब सही मज़हब का मुक़द्दिमा बताया जाता है तो फिर जो है हीले बहाने करके कुछ भी करके बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। इस डिबेट में आप देखेंगे कि इनके सफ़े अव्वल के जो डिबेटर है गालिब कमाल, जिनका कई बार मुनाजरा हुआ और वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो ख़ुसूसन उनके साथ ये बातचीत हुई है। आखिर में आप देखेंगे कि जो हमारे नवीद भाई ने सवाल किया तो उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया और गुस्सा होके बदतमीज़ी पर उतर आए और कहा कि इनको ठुड्डा मारो, निकाल दो, बाज़ारी ज़ुबान। यानी वो शख्स जो कि ख़ुद को हारिस सुल्तान और ये दो भाई जो है यानी मुल्हिदीन के पाए के साइंसदान शुमार होते हैं, जो ज़मीन पर हयात जब रूनुमा हुई तो साइंसदान आज तक नहीं बता सके, और ये बताते हैं कि आसमानी बिजली के चटखारे जो है वो चंद केमिकल्स पर लगे तो उससे जो है वो सेल बना और फिर उससे हयात शुरू हुई। तो बहरहाल इनके साइंसी जो टोटके होते हैं वो आप सुनते रहते हैं, तो इसमें भी आप सुने। जी अनवर भाई आप उस पे आ गए हैं। जी जी बिल्कुल। जब आपने भी कहा था गालिब आया हुआ है स्टूडियो में, आपने लिया नहीं उसे? मैं उनके लिए जगह खाली करके बैठा हूँ। तो अच्छा, जगह खाली करके ऑलराइट। जी जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? बस ठीक है। अनवर भाई आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? बस शुक्र। बस थोड़ी स्ट्रीम में सुन रहा था आप लोगों की, और कुछ बातें जो है मैंने सुनी। प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे आपने बात की, और फिर मैंने और भी थोड़ा सुना कि माशाल्लाह से सब भाई हमारे एथियस्ट भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, और तो काफी अजीब सा लगा। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करता, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मुझे लग रहा है कि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है आप लोगों का, इट सीम्स लाइक इट। एक डॉक्टर साहब है शायद, दूसरे जो हैं वो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो कोई एक बंदा है जो बात कर सके और एक दो क्वेश्चंस है उसका मेरा था, उसका जवाब दे सके। चले आप सवाल करें, देखें हमें आते हैं जवाब। नहीं, नुमान जब आए थे मैं सुन रहा था नुमान को, हुआ ये था कि जब उसने क्वेश्चन किया तो 4 बंदे उसके पीछे पड़ गए, एंड दैट्स नॉट अ डिसेंसी। आई मीन समबडी इज स्पेंडिंग सम टाइम टू कम एंड टॉक, इट्स नॉट अ डिसेंसी दैट या go for it. पीछे पड़ने की बात नहीं है। I think because we are not seeing each other from face to face or something in a group like that, so you don't know if the other person is talking or. So would you be okay if I talk to you? Would you be okay if I talk to you and other just please be quiet, just for a while, just for 5 minutes or 2 minutes? ठीक है. So the question मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप, वैसे आप बाहर रहते हैं, मुझे लग रहा है आप यहाँ नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं, बात करें। चलो ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किस में आप? आई एम ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस तो कुछ नहीं होता ना सर। एवोल्यूशन पे आप एक्सपर्ट हैं या फिजिक्स में हैं, किस में हैं? मैथमेटिक्स में हैं? चलें फिजिक्स में, मैथमेटिक्स पे बात कर लें। चले फिर मैं बात करता हूँ आपसे। जो इनफाइनाइट रिग्रेशन होती है मैथमेटिक्स में, जो अनकॉज कॉज होता है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, ये मुझे बताइए। Being an atheist, I have no idea what you're talking about. That's the problem. That's why I ask you what's your field. नहीं, problem said I'm all over the place. मेरे लिए तो ये problem नहीं है। Define the problem. Explain करें मुझे। Infinite regression। तो सर फिर वो टाइम नहीं है ना मुझे, तो आपने 5-6 मिनट ही है। तो मैंने इनफाइनाइट रिग्रेशन का क्वेश्चन पूछा मैथमेटिक्स का, तो आपने कहा although this is the basic thing that they basically this is what they start with.
मैंने अपनी डिग्री में तो नहीं पढ़ा इनफिनिट रिग्रेशन, ये बेसिक नहीं है। बेसिक मेरे लिए बेसिक तो कैलकुलस था भाई। चलें फिर आप So, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं मैं नहीं, करता। इसलिए मैंने अच्छा पूछा आपकी फील्ड क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अच्छा, बायोलॉजी है, किस तरह? यार आप उसको छोड़िए। मैं एक कंप्यूटर सेकंड प्रोग्रामर हाँ, सारिस मैं भाई, बड़ा कुछ पढ़िਆ था। सारिस भाई एक सेकंड। सर जी ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, तो ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, मैं पहले क्या सी। He's a moderator, so he has to talk. चलो ठीक है, दैट्स ओके, मॉडरेटर इज ओके। तो सर फिर ये बताइए कि मैं फिर किस जगह से एक दो क्वेश्चन पूछूं आपसे, ज्यादा नहीं पूछ रहा, कोई अपनी फील्ड बताइए। ओ यार मैथमेटिक्स में तो फिर आपने कर लिया। आप सवाल आप यहाँ पे इम्तिहान लेने आए हैं, आप यहाँ पे सर मेरे क्वेश्चन, आप मॉडरेटर है ना सर, आप छोड़ते हैं, आप मॉडरेट करें, अब आप बात करने दें मुझे प्लीज। हाँ जी, मैं आप मॉडरेट कर रहा हूँ बस, तो मॉडरेट में चुप रहे, मैं जहाँ बदतमीजी करूँ वहां मुझे आप करिएगा। सर आप चुप रहे, पहले मुझे मॉडरेट कर लेने दें। चले करिए, आप मॉडरेट कर लें पहले, ठीक है। आप मतलब के आते ही चढ़ते जा रहे हैं। आपकी कौन सी वो है, आपका बेसिक क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि मैं एथियस्टिक अप्रोच से पूछना चाह रहा था कि जो एथियस्टिक जो माइंड के सेट के साथ दो तीन बेसिक मेजर क्वेश्चंस है, इसको कैसे टैकल करते हैं आप। दैट्स अ क्वेश्चन, because to understand question you need to have basic knowledge. So I was wondering if you have the basic knowledge to understand what I'm gonna ask. डॉक्टर साहब जरा तशरीफ लाइए। प्लीज आस्क करें। यू आर आस्किंग मी अबाउट इनफिनिट रिग्रेशन, तो वो जाके पढ़ें आप, आपको उसकी जरूरत है। मैंने तो पढ़ा था सर 20 साल पहले, लेकिन मैं फिर वहां नहीं जा रहा ना, वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। चले, डोंट वरी अबाउट इट। ये बता दीजिए, मैं फिजिक्स में पूछ लेता हूँ, मैं बायोलॉजी से पूछ लेता हूँ। चले हम मेडिकल की बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है खाली, ठीक है जी। किससे मैं बात करूं, क्योंकि 4 बंदे हो जाए तो फिर फायदा नहीं होता। किससे मैं बात करूं? जिसको भी इसका जवाब आता हुआ वो खुद ही ज्वाइन इन। चले फिर एक ही दीजिएगा, 4 पीछे नहीं होगा, बड़ी मेहरबानी। तो मुझे ये बताइएगा कि देखें, जब हम डीएनए को देखते हैं और डीएनए के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, फिबोनाची सीक्वेंस है, गोल्डन रेशियोज हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी शायद बैठे हुए हैं, और एक बंदा जवाब दे प्लीज, 4-5 ना दीजिएगा, और मॉडरेटर से मॉडरेट करें, थैंक यू। तो जो फिबोनाची सीक्वेंस आप देखते हैं एक डीएनए के अंदर, और जब आप गोल्डन रेशियो देखते हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है। मुझे क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि आप किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन आपके एक छोटे से डीएनए के अंदर आ गई है, और यू नो एंड आई नो एंड एवरीबडी एल्स नोज कि इट कैन नॉट बी अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रैंडम इवेंट। यानी कि मैं एक दीवार के ऊपर इंक फेंकूं और एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाए 2 पेज की, कोई भी नहीं मानेगा इसको, इवन कोई साइंटिस्ट नहीं मानेगा इसको, ऐसा ही है ना। तो हाउ डू यू टैकल दिस इश्यू? आई एम ओनली आस्किंग वन क्वेश्चन, कि this Fibonacci sequence and all the mathematical functions and equations and ratios and constants that exist in the DNA, how on earth have they happened to stay where they are at the moment? So how do you tackle that question? अगर डॉक्टर साहब दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, जिनकी फील्ड हो। डॉक्टर साहब यहाँ पे अभी ग्रुप में नहीं है। आप दे दें सर, आप दे दें, फिर हम बेसिक करते हैं, डेप्थ में नहीं जाते। क्वेश्चन ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन रैंडम डीएनए में कहां से आ गई? This is how I think about it, that कहाँ से आ गई, वो आ गई because of the natural laws. That's how the universe, at least this universe we know, that's how it works. We don't observe these patterns just in the DNA. We also observe these patterns in plants. We also observe these patterns in flowers. So we find a pattern and we try to define it, that mathematically this is how it is. So what I am not amazed about is that some supreme brain is doing this. नहीं, सुप्रीम ब्रेन की तो अब हम बात नहीं, स्ट्रॉ मैन नहीं कर रहे ना सर, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। No, I don't even know what the hell straw man means. So let me finish my thought. Okay. Yeah, do not laugh at me, please. Well, you said you don't know what straw man is, you just did it. Anyway, go for it. So I just gave you my answer. These are patterns. अनवर साहब, एक तो दूसरा यहाँ पे रूड होने की, एक सेकंड सीरियस, रूड होने की बात नहीं है, and this is our platform. We set the rules and we go by it. You cannot. Yes, absolutely. But there is a decency to it, sir. Decency है, but the way you are instructing and the choice of your word does not say so. You are exhibiting totally different. Okay, I back off. I back off.
let me ask you in a very civilized way. Let me reframe. No, I understood you, Anwar. I understood your question, and Yeah. I think I almost completed my answer. That's how I look at things. That I make an observation. There is a pattern. Yes. I look at it mathematically. There is Fibonacci numbers, or there is a certain quadratic probably formula in it. So I look at it, and that's it. That's it. I'm okay. So are you telling me that the Fibonacci sequence is a random event? There is no pattern. There is no design. It's random. No. Okay. Because the definition of random is very different in statistics. Random means independent trials of certain things. That's what it is. So I do not confuse it with a random event. What I am trying to understand from you is that this is my explanation. You're not satisfied with it. What are you trying to drive the point towards? Okay, pattern exists. Now what should we do? Okay, the question is कि अगर वो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन डीएनए में है तो सर आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वो एक डीएनए के अंदर जो कि कोड है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स इज मिलियन टाइम मोर कॉम्प्लेक्स देन विंडोज, जो कि ट्रिलियंस ऑफ उसके अंदर कोडिंग की लाइंस हैं। आगे बात करें। बात यह है कि मैथमेटिकल इक्वेशन का होना और इक्वेशंस का होना डीएनए में साइंटिफिकली आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। I just answered your question. I make an But that's not the answer, madam. Sir, you discovered a pattern and एक second फिर 1200 something में जाके ये एक sequence discover हो रही है. That guy looked at the rabbits and then derived the formula. Simple as that. And why you see it in different, like you see it in the trees, you see it in rabbits, you see it here. Because formula by definition is not random. मेरे भाई अभी बात पूरी नहीं की. You are again violating the rules which you asked us to follow. No. It's not ठीक है. Either you abide by the rules. Well, I said I back off. Then you do it. I will do answer it. Your question. Act upon what you say. Okay, so go on and tell me why you're getting angry anyway. I have an expert on this situation. Please. हाँ जी भाई, यासिम भाई, साइरस, क्या हाल है, कैसे हैं? जी ठीक। गालिब आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या बातचीत हो रही है? बातचीत ये हो रही है कि ये भाई आए थे और ये कह रहे थे कि डीएनए में बड़ी कम्प्लेक्सिटी है, उसमें फिबोनाची नंबर्स भी पाए जाते हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, तो ये रैंडमाइज तो नहीं हो सकता। आप इसको कैसे एज एन एथियस्ट आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो मेरा आंसर ये है, मैं जस्टिफिकेशन तो मैं करता ही नहीं हूँ। जो मेरे एथियस्टिक माइंड का जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक है। मैं एक ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, मैं एक पैटर्न देखता हूँ, तो मैं क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन में डेटा साइंस भी करता हूँ। अच्छा, तो ये साइरस भाई ये बात जरा क्या नाम है, गालिब भाई को इसको अपना टैकल करने दीजिए। आप खामोश रहिए। उनको समझ आया मैंने पूछा क्या था? समझ आया गालिब भाई को कि मैंने पूछा क्या था? अच्छा अनवर साहब, आप वैसे किस प्रोफेशन से हैं? मैं प्रोफेशन जो हूँ, मतलब किस लिहाज से आप पूछ रहे हैं? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे, आप इंजीनियरिंग मैंने की थी कोई आज से 25 साल पहले, तो आप इंजीनियर भी कह सकते हैं। मैथमेटिक्स भी मेरी फील्ड है। हाँ, कौन सी इंजीनियरिंग की आपने जी? नूर साहब कौन सी की थी? नो, ये तो फिर आपने भी मेरी तरह सब कुछ किया। आपने तो मुझे तो बड़ी टॉन्ट की। नहीं, मैंने आपको अपनी डिग्री बताई, सब कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं बोला मैं मेडिकल में हूँ। जी यार, एक बंदा बात करो ना यार, ऐसा ना करो प्लीज। साइरस भाई आप खामोश रहिए प्लीज, गालिब भाई को जवाब देने दीजिए। लेट हिम टॉक। हाँ अच्छा, तो आपने कौन सी? मैंने इंजीनियरिंग की है सर, टेक्सटाइल्स में की थी। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी, और इसके अलावा आपने बायोलॉजी कभी पढ़ी है? मेरी 3 बहनें डॉक्टर है और मेरे डीएनए पे और एवोल्यूशन पे और सब ईआरबी पे सब मेरी रिसर्च है। आपकी बहनों का एमबीबीएस यहाँ पे काम नहीं। आई मीन आई एम मोर नॉलेजेबल देन एन लेमैन। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। ओके, गो फॉर इट। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि देखें, डीएनए के अंदर
जब आप एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फिबोनाची सीक्वेंस आप देखते हैं या आप गोल्डन रेशियो आप देखते हैं, तो आप ये पूछना है कि गोल्डन रेशियो मुझे ये बताएं, और फिबोनाची नंबर्स कहाँ नजर आ रहे हैं डीएनए में, मुझे ये सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अब मैं यानी कि आपको ये करूं कि यानी कि डू यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग और यू डोंट? जाहिल बन रहा हूं ना, मुझे बता दें आप आगे से। आप जाहिल बंदे हैं तो फिर मैं आपसे फिर फिबोनाची सीक्वेंस की बात कैसे करूं? मतलब मैं पहले बताएं ना फिबोनाची सीक्वेंस डीएनए में कहाँ आते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस डीएनए में कहाँ आते हैं? तो क्या इसका मतलब आपको ये बात नहीं मालूम, या आप ये कह रहे हैं? चंदा आप बता दें ना, मैंने आपको कहा है मुझे नहीं मालूम, तो आप बता दें। नहीं मालूम नहीं है या आप इसको निगेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं पागलों में टाइम, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। फिर आपने मेरी माशाल्लाह से डिग्री पूछी तो उसका मतलब ये था कि आपकी भी डिग्री होगी, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि फिबोनाची सीक्वेंस कैसे होती है। देखें, जो दरख्तों पे डिजाइन बनती है, जो उसके लीव्स आते हैं, वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। भाई डीएनए ट्री का होता है ना भाईजान। लिसन इनको बोलने दें। एक सेकंड गालिब, मैं इसके साथ 5 मिनट से सुन रहा हूं एंड आई एम टॉलरेटेड इनफ। आपसे जो पूछा गया है कि डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां पे है, लेट्स स्टिक टू दैट टॉपिक। डू नॉट गो अराउंड नहीं, ये कौन बात कर रहा है ना? डू नॉट एक ही बंदा बात कर रहा है यार, एक ही बंदा बात कर रहा है। होती है, आप या तो गालिब भाई से बात कर लेते हैं या आप कर लें। नहीं, मैं कर्टिसी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे नाम बताएं। मैं एक बंदे से बात करें कि गालिब भाई करेंगे, आप करेंगे? आपकी आंखें नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? भाईजान मेरे पास मोबाइल फोन है, इसमें तो 5 बंदे हैं, तो मैंने बोला कि एक बंदे से बात करने दें। कि फिबोनाची सीक्वेंस डीएनए में कहां और कब ऑब्जर्व की गई है, सिर्फ उस पे रहे। आप ट्रीज पे ना जाएं, प्लांट्स पे ना जाएं। आसिम भाई आप एक मिनट, आसिम भाई एक बंदा बात करे ना यार, आप ना 2 मिनट रहने दें। हाँ जी बताएं, डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां आता है? मुझे आपसे मैं बात कर रहा हूं, फिर दूसरे ना घुसे। प्लीज उनको बोले कि चुपचाप बैठे, थोड़ा हौसला रखें यार। बोले पहले दूसरों को कि चुप रहे। आप बजाय स्पेसिफिक्स में जाने के या जातियात में जाने के, देखिए डीएनए जो होता है, आपने मुझसे पूछा डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। वो भाईजान बीच में हो गए, तो मुझे एक्सप्लेन करने दे। आपने क्वेश्चन पूछा है, लेट मी एक्सप्लेन इट। और मैं समझता हूं कि अगर आप गालिब वही है जिसको मैं जानता हूं, तो फिर आपको जान, क्योंकि आपकी नॉलेज है। क़िबला व काबा हमें इखलाकियात का या बातचीत के आदाब सिखाने का लेक्चर देने के बजाय ये बताएं कि डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां आता है। ठीक है? अच्छा ठीक है, डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस होता है या नहीं होता, ये बताइए। आप बताएं ना भाई, मुझे तो नहीं पता। मैं बता रहा हूं तो आपने मुझे चुप करा दिया। मैं बता रहा हूं तो आपने मुझे चुप करा दिया। हाजी भाई इस बंदे को 1 मिनट म्यूट करें। आसिम भाई आप बीच में ना बोलें यार, ये नर्व पे चढ़ रहे, इसे जो सवाल पूछा जा रहा है इसे नहीं पता। आसिम भाई 1 मिनट ठहर दें ना, ये जवाब देंगे तो पता चलेगा ना। देना जवाब जी, हम तो जाहिल हैं, हमें नहीं पता डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां आता है। चले आप बताएं। तो यानी कि आप इनकार नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं आपको जाहिल है, आपको पता नहीं है, यही आपने कहा ना? इनकार नहीं कर रहे। डीएनए में कहां आता है? मुझे फिर एक्सप्लेन करने दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो मैं आपको बताता हूं। करो ना भाई, इतनी देर से यही तो कह रहे हैं आपको। 10 मिनट तो चले मैं बताता हूं। नहीं जाया ना करें ना। देखें, जो डीएनए होता है वो हर चीज के अंदर होता है। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं। चले, तो जो आपके अंदर भी डीएनए है और प्लांट्स के अंदर भी डीएनए है। अच्छा, तो जो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स आते हैं, वो लीव्स के जो पैटर्न्स होते हैं, जो पेटल्स बनते हैं रोज के या फ्लावर्स के, और जो ब्रांचेस बनती हैं, वो किसी सीक्वेंस को फॉलो करके बनती है कि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद, ये एक सीक्वेंस होती है। ठीक है? और ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। मैं गालिब भाई से बात कर रहा हूं, ठीक है? बिकॉज आई हैव सीन योर पोस्ट, आई हैव सीन योर वीडियोस, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो इसी तरीके से गोल्डन रेशियो भी डीएनए के अंदर होता है कि जो आपकी जो प्रोपोर्शंस बनती है वो गोल्डन रेशियो के हिसाब से बनती है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो है, ये कैसे जो डीएनए में मौजूद है, जो साइंस मानती है। मैंने ये पूछा था बेसिक सा क्वेश्चन कि एज एन एथियस्ट एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप कैसे टैकल करते हैं, जस्टिफाई करते हैं बीइंग एन एथियस्ट। व्हाट आई एम आस्किंग इन शॉर्ट, कि यू लुक एट द कोड and how can you justify that the code exists without the coder or without anything that exists outside the code, because code by itself can't create, can't evolve, can't change itself. You need a transcendental force from outside for mutation or for any random thing to happen inside. तो ये क्वेश्चन था कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है फिबोनाची की, वो डीएनए के अंदर जो मौजूद है, जो साइंस मानती है, वो कहां से आ गई।
ये मुझे आपसे क्वेश्चन था। पहली तो बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना, अब जरा आप चुप रहना। पहली तो बात ये है कि आपने ये कहा ना, हमने तो कहा कि हम जाहिल हैं, हमें नहीं पता कि डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहां आता है। तो भाई ये डीएनए में आता है जो आप बता रहे हो। आप जो भाई अब मुंह बंद रखना, ठीक है? बड़ी बदतमीजी से बात करते हो और जहालत पे बात करते हो। डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस कहीं नहीं आता, ठीक है? समझ आ गई बात? आप वो जो अब चुप रहना, ठीक है? बोलना नहीं। पहली बात यह कि आपको ये पता नहीं है कि डीएनए क्या है। अब मैं आपसे डीएनए का एग्जाम लेना शुरू करूं ना तो फिर समझ आ जाएगा। आप सिर्फ इधर आए हो चीखने चलाने, ठीक है? कर रहे हो मिसबिहेव इधर जितने लोग बैठे हैं उनके साथ। पता आपको कख का नहीं है। डीएनए में फिबोनाची सीक्वेंस नहीं आता, ठीक है? और फिबोनाची सीक्वेंस के मुताबिक जो पत्ते बनते हैं फूलों के और इन चीजों के, वो भी एवोल्यूशनरी है। एक मिनट, अब चुप रहना, बोलना नहीं बीच में, मुझे काटना नहीं, ठीक है? जो बात आप कर रहे थे ना, मुझे शुरू से पता था आप क्या बोंगी मारोगे, ठीक है? मगर मैं आपके तेवर देख के असल में मुझे पता चल रहा था कि आप किस तरह के तेवर रख के सिर्फ और सिर्फ जहां पे जहालत है वहां पे जुबान से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहालत नहीं बोलो, आपने कहा आप जाहिल हो, एजुकेट करो। चुप, बोलना नहीं अभी, ठीक है? तो आप जाहिल नहीं बोलो ना मुझे आप। हाजी भाई, इसको म्यूट करो, इसको बात करने की तमीज नहीं है। ये 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल के समझता है कि इसको बड़ा कुछ आता है। भाई तुझे कुछ नहीं आता, ठीक है? ये जवाब है, ये जवाब है। हाँ, यही जवाब है। जो तुम्हारा लहजा है उसके मुताबिक यही जवाब है। एजुकेट मैं उसको करता हूं जो कि तमीज से बात सुनता है। जो इधर बदतमीजी और ट्रोलिंग करने आता है ना, फिर मैं उसको करके दिखाता हूं आगे से, ठीक है? तमीज तुम्हें है नहीं है बात करने की, आके तुम बातें कर रहे हो। फिबोनाची सीक्वेंस की जो तुम बात कर रहे हो कि पत्ते कैसे फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट तरीका है लाइट को कैप्चर करने का। और थ्रू आउट द एजेस ऐसे भी फ्लावर्स थे जो फिबोनाची सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते थे। वो पुराने मिल चुके हैं पहले ऑलरेडी, और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि नहीं थी पहले इतनी एफिशिएंट, बाद में वो चेंज हुई। दूसरी बात है, बीच में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये दी कि डीएनए तो इवॉल्व नहीं हो सकता, डीएनए तो चेंज नहीं हो सकता। भाई आपको जेनेटिक्स का पता भी है कि डीएनए चेंज नहीं हो सकता, डीएनए ही तो चेंज होता है। इसीलिए तो आपके आधे खानदान को बीच में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, क्योंकि डीएनए म्यूटेट कर जाता है। इसीलिए आपको कैंसर होता है क्योंकि डीएनए म्यूटेट कर जाता है। इसीलिए आपके बच्चे माजूर पैदा होते हैं। इसीलिए जब कजन मैरिजेस करते हो तो सत्यानाश कराते हो अपनी नस्लों का, क्योंकि डीएनए म्यूटेट करता है। भाई आप बातें जो कर रहे हो ना, आपको उनका कख भी नहीं पता। आपकी 3 बहनें अगर डॉक्टर है ना, आप जाहिल हैं भाई। फिर भी वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारी भी बहनें हैं वो, मगर आप जाहिल हैं। और आप इतने जाहिल हैं कि उन 3 बहनों से आपने कुछ नहीं सीखा, ठीक है? तो कुछ सीख लेते तो अच्छी बात थी। हाजी भाई इसको ठुटा मारे यहां से। यार मैं इन्होंने पिछले 10 मिनट तो बर्दाश्त करने की, इस बंदे को बात करने की तमीज नहीं है। और आते साथ ही ये जो है ना, हाजी भाई पहले हाजी भाई इधर उधर गए हुए हैं, गालिब खैर है वो तो हाजी भाई क्यों खैर है, बात कर ले, मैं आपके साथ नहीं कर रहा, लेकिन आपने आते ही बोला आप ये भी सी नहीं है ना। गालिब भाई बात सुने, गालिब भाई भाई ना करो मेरे साथ, बदतमीज आदमी हो यार, बदतमीज नहीं है ये ना कुछ सीखने। फिबोनाची सीक्वेंस का सिर्फ और सिर्फ ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, देखें मैथमेटिकल पैटर्न्स हर चीज में मिल सकते हैं, ठीक है? मैं तो हैरान था यार, ये कौन सा तोप आया जो हमें बताएगा कि क्रोमोसोम के अंदर और डीएनए के अंदर और 4 बेसिस के अंदर फिबोनाची सीक्वेंस कहां अप्लाई होता है। मैंने कहा यार सानू तो पता ही नहीं, पता नहीं केड़ा फिलासफर आ गया, केड़ा अफलातून आ गया। आगे से उसने वही बात निकाली जाहिलों वाली, डीएनए तो ये जाहिलों वाली बात ही करते। इस बात के ऊपर क्या बहस करें हम आपसे? इसी में निजात समझी और कहा कि मैं ठुड्डा देकर निकाल दो। भाई निकाल तो दिया, लेकिन जवाब तो देना चाहिए, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया। आपने देख लिया, ये इनकी हैसियत है, ये इनके पाए के सफ़े अव्वल के मुनाजिरीन का और मुल्हिदीन का ये हाल है। तो जो निचला तबका है उनकी गुस्ताखी और तौहीन तो आप रोज़ सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कैसे ये दलाइल के जवाब में तौहीन, गुस्ताखी और बदतमीज़ी करते हैं और इसी पर इल्हाद की गाड़ी को आगे चलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपकी और सारी इंसानियत की ईमान की हिफाजत फरमाएँ।